Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह. आज आपके सामने हम एक ऐसा मुद्दा रखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही करंट है और वो है कि जम्मू और कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकी हमले. There have been incidents, the number of incidents have been on the rise. Number of soldiers हमारे शहीद हुए हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है. मैं अनप्रेसिडेंटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सी इफ वी कंपेयर फ्रॉम द लास्ट अबाउट 5-6 years और इवन इफ यू से 10 years, there have never been so many sacrifices being laid down by our troops, by our soldiers. So many troops have never lost their lives, and whenever they had lost earlier, चाहे वो उरी का इंसिडेंट हुआ हो, चाहे वो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, इंडिया हैज ऑलवेज रिटेलिएटेड and always has struck and has carried out surgical strikes. और वही कारण रहा है कि थोड़ी बहुत शांति प्लस मिली और साथ में अच्छी इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑन ग्राउंड, गुड ऑपरेशंस ऑन ग्राउंड without hardly you can say very few casualties of ours. तो ये जो सक्सेस मिली थी पिछले 7-8 सालों में, आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. कारण उसके कई कैन बी नंबर ऑफ रीजंस. आज आपके सामने आई विल बी जस्ट एनालाइजिंग फ्यू ऑफ देम एज अ डिफेंस एनालिस्ट. वट एवर आई कुड थिंक ऑफ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मुद्दा अगर मान लीजिए आता है आपके SSB में in group discussions or in the interview, you should be able to give your views, your recommendations. So please listen to my videos carefully and note down the things, and don't forget to subscribe our channel and like this video and share as much as possible, जिससे कि अधिक से अधिक SSB aspirants, डिफेंस सर्विसेज एस्पायरेंट्स के पास ये पहुंच सके. तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. और मैं बड़ा बेसिक से शुरू करना चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक ये इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक ये टेररिस्ट एक्शंस का सवाल है, ये टेररिस्ट आ कहाँ से रहे हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. लेट्स दैट बी वेरी वेरी क्लियर. वो चाहे चाइना सपोर्ट कर रहा हो थ्रू दी वेपन्स, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली बड़ी ख़राब है, लेकिन ये टेररिस्ट आप वेस्टर्न फ्रंट से रहे हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल विच इज़ विद पाकिस्तान. एंड नंबर ऑफ टाइम्स आप भी जानते हैं इन सब चीज़ के बारे में कि तकरीबन 18 से 20 मिलिटेंट कैंप्स हैं जस्ट अक्रॉस द LOC, स्टार्टिंग फ्रॉम अखनूर से लेकर राइट टिल कारगिल, शॉर्ट ऑफ कारगिल यू कैन से, और द बॉर्डर ऑफ द कुपवाड़ा डिवीजन. तो ये 18 से 20 कैंप्स, इनमें हर वक्त इन्फिल्ट्रेशन ट्रुप्स 150 से 200 सारे कैंपों की नफरी मिला के, और जब पीक टाइम होता है तो तकरीबन 300 तक पहुंच जाती है. पाकिस्तान की ISI, दे आर ट्रेनिंग वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी सांठगांठ है. उन्हीं के ट्रुप जो हैं यहाँ पर आते हैं एंड दे ट्राई एंड इंडक्ट, इन्फिल्ट्रेट. अलग अलग तरीके हैं इन्फिल्ट्रेशन के. सो ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने छड़ी है, देखिए ये ख़त्म होने वाली नहीं है. इट इज़ अ परमानेंट थिंग बिकॉज दे वांट टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts. क्योंकि उनको जो चोट पहुंचाई है इंडियन आर्मी ने इन द 1971 वॉर, और ये उसी का आई वुड से कि वो जो है बदला लेना चाहते हैं. दे नो दैट कन्वेंशनल वॉर दे कैन नेवर विन, पाकिस्तान कैन नेवर विन अगेंस्ट इंडिया. सो ये तरीका इख्तियार है उन्होंने, जो कि बहुत गलत है. बट देन वी नीड टू काउंटर. और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो शुरुआत हुई है. दिस ओवर कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30-35 years. सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज कि ये चीज़ें चलेंगी, आगे रुकने वाली नहीं. वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. कश्मीर इशू, देखिए कश्मीर इशू पाकिस्तान के जहन में है. अगर कश्मीर इशू को वो लोग नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. तो कश्मीर इशू भले चाहे वो उनके पास खाने के लाले पड़ जाएं, बट कश्मीर 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 उनकी खून, उनके रगों में जो है बहता है. और ये दैट इज़ अनदर कॉज
कि कुछ न कुछ उनको कश्मीरियों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए दिखाना है, सपोर्ट दिखाना है, मॉरल सपोर्ट एज वेल एज दिस फिजिकल सपोर्ट इन दिस फॉर्म। और बड़ी खूबी की बात है कि जितने मिलिट्री कैंप्स हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, न कि पाकिस्तान की सॉइल पे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना हिस्सा मानते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी चीज़, अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें, जो हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के खिलाफ है, वो काफ़ी एक्टिव हुआ है और उसके लिए हमने तैयारी भी करी है। एंड इंडिया इज रेडी टू फाइट 2.5 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, वन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वन ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट, दैट इज अगेंस्ट चाइना। एंड द हाफ 2.5 की जो बात हो रही है, दैट इज द हाइब्रिड वॉर, जो कि इंटरनल अगेंस्ट दीज टेररिस्ट एंड द डिस्टर्बेंसेज विच कैन बी क्रिएटेड इन द हिंटरलैंड। So ये 2.5. So your forces have to match with 2.5. एक फ्रंट वॉर की जो फोर्सेस थी उससे आप 2.5 फ्रंट वॉर करने जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। We had deployment opposite Chinese forces, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन we were very thin on ground as far as the Chinese concerned. I'm talking of 15-20 years back, and in fact as late as almost 10 years back I would say. But now, since the incidents have increased and we have realized that China is also an enemy, earlier हम उनको enemy नहीं treat करते थे, we woke up very late, we have started building up our infrastructures, we have started moving our troops forward, जो कि काफ़ी पीछे रहते थे, अब हमारे troops आगे जाने लगे हैं। और there were lot of gaps जिसका फ़ायदा चाइनीज़ उठाना चाहते थे, तो gaps को कवर किया गया है, तो troops कहाँ से आएंगे आपके पास? These troops all have been taken from, I would say, these Rashtriya Rifle battalions, because यहाँ शांतिपूर्ण माहौल था। सोचा गया कि यहाँ के ट्रूप्स एक डिवीजन वर्थ लद्दाख में भेजा जाए, अनदर डिवीजन वर्थ इन द ईस्ट में भेजा जाए, क्योंकि कोई नई रेजिंग्स हुई नहीं है। No troop level or overall strength of the army has been increased in spite of our policy of fighting 2.5 front war. तो जब ये RR बटालियंस वैली से, खास तौर पे वैली से उठी, हटाई गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हटाई गई, लेकिन काफ़ी मात्रा में हटाई गई, और उनकी जगह पे BSF एंड BSF एंड जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो एरिया हैंड ओवर किया गया। ऐसे ही साउथ ऑफ पंजाब, रजौरी का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, डोडा, इन सब जगह से RR बटालियन, फ्यू ऑफ देम हैव बीन लिफ्टेड। इलेक्शंस खत्म हुए, इसके बाद और लिफ्टिंग शुरू हुई, एंड नाउ डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट चाइना हैज बिकम अ परमानेंट मेजर। हमारे ट्रुप्स को, हमारे जवानों को, हमारी फोर्सेस को वहाँ पर 365 दिन रहना है, यानी कि ये तो टेम्परेरी मेजर नहीं है कि यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया, ठीक है 1 महीने के बाद आ जाएंगे, तो अब हमारी यहाँ पे ग्रिड, जम्मू कश्मीर की जो CI ग्रिड है वो अच्छी रहेगी और या वैसी की वैसी रहेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। So we need troops who can have a effective intelligence network with the local people in J&K। तो कहीं ना कहीं उस पर जो है चोट पहुंची है। There have been gaps in the intelligence or the local intelligence generation of the sources, जहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उनमें ज़रूर कमी आई, क्योंकि ये जितने भी टेररिस्ट हैं, they cannot survive without the local support। जब लोकल सपोर्ट होगा और तभी ये टेररिज्म पनपेगा, और इसको समाप्त करने का सबसे पहली चीज़ है कि ये लोकल सपोर्ट अगर ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली जैसे कोई आएगा किसी गांव में रहने के लिए या किसी जंगल में कोई हरकत देगा, तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये गैप हुआ है, तो दैट इज़ दी, आई वुड से, इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ दिस इंक्रीज in these terrorist incidents। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर वैली में। अगर आप देखें, पहले जो है अधिकतर वैली में सीमित थे ये जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट, तो वहाँ पे इन लोगों को काफ़ी मात्रा में एलिमिनेट किया गया, एंड मोर और लेस पीसफुल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इक्के दुक्के इंसिडेंट बस होते थे, पीसफुल सॉर्ट ऑफ अ माहौल वाज देयर। विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंड, एंड साउथ ऑफ पंजाब में भी उतने इंसिडेंट
कभी कोई एक आध हुआ तो हुआ, अदरवाइज वहाँ भी नहीं हुआ। तो कॉम्प्लिसेंसी आ गई ट्रूप्स के अंदर कि चलो अब तो बहुत ही बढ़िया माहौल है, आर्टिकल 370 भी हट गया है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी अवाम हमारे साथ है, सारे OGW सब तकरीबन हमने कंट्रोल कर लिया है और वी आर मॉनिटरिंग देम। तो ये इस तरीके से ये लगा, तो एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई जवानों में। सो दैट वाज द अनदर मिस्टेक। आई मीन दिस इज व्हाट माय रीडिंग इज। नेक्स्ट हम आते हैं, कारण है कि ये इतने टेररिस्ट अचानक आ कहाँ से गए? दे आर नॉट लोकल टेररिस्ट। बीच में एक फेज आया था कि जहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे वर हायरिंग यूथ लोकली, लेकिन ये वो नहीं है, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो फॉरेन टेररिस्ट वैली में या साउथ ऑफ पीर पंजाब में इतनी तादाद में कहाँ से आ गए? आज हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट हैं इसी जंगल में जहाँ पे अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं। फ्रॉम वेयर दीज थिंग? दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है, बर्फ़ का पिघलना। दिस इज़ द टाइम, प्रोबब्ली फॉर लास्ट यू कैन से 1-2 महीने हो चुके हैं, तो इनका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है। और अगर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, इसकी इंफॉर्मेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सो आई वुड से इट्स एन इंफॉर्मेशन फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर। द कॉम्प्लिसेंसी ऑफ द ट्रूप्स प्रोबेबली, मैं उस पर नहीं उठा रहा, मे बी at the border, at the land of control, LOC के ऊपर हमारी जो सर्वेलेंस ग्रिड है, कहीं ना कहीं उसमें भी चूक हुई है, एंड दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इन बल्क। अगर इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शंस लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर के इलाके, योर हिंटरलैंड इज सेफ, द बेस्ट वे टू किल दीज टेररिस्ट, टेक एक्शन अगेंस्ट देम is the best thing is the militant camps itself, either through ground operations going across the LOC or by air or whatever the means could be. आप उसको कुछ भी नाम दे लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक दे लीजिए, ऑफेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन दे लीजिए, कुछ भी दे लीजिए, but then these militant camps have to be attacked and the terrorists have to be killed right at the point. और अगर वहाँ नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट ग्रिड आपका बचता है कि जहाँ आपकी LOC है, वहीं से इन्फिल्ट्रेशन ना हो तो बेस्ट है। अगर होती है, दे शुड बी शॉट डाउन एंड किल देयर इटसेल्फ। लेकिन अगर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो गया, पीछे इलाका भरमार है, पीछे लोग बैठे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और ग्राउंड वर्कर्स हैं, OGW जो उनको सपोर्ट करते हैं, इनकी अपनी नेटवर्किंग है, इनके अपने कैशेस हैं, और उन्हीं में ये सब घुल मिल जाएंगे। फिर मारना बहुत मुश्किल है, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो जितना एफर्ट हमें, तकरीबन 200 टाइम्स एफर्ट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा इनको हिंटरलैंड में मारने के लिए, बनिस्बत ऑन द राइट एट द LOC, चाहे वो मिलिटेंट कैंप्स हो, चाहे वो एट द LOC पार करते टाइम। So many terrorists coming, that means they have infiltrated in bulk, I would say. तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेलियर एंड अपना सर्वेलेंस ग्रिड राइट एट द LOC के ऊपर फेलियर रहा है। बाकी कारण ठीक हैं, वो जो जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली कि भाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, दे वांट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस एज अ पॉलिसी। अरे डिस्टर्बेंस तो ये क्या चीज़ें हमें मालूम नहीं है क्या कि पाकिस्तान ये चीज़ करेगा, और जब करेगा तो हमारी तैयारियां क्या थी। सो दीज ट्रूप्स जो यहाँ से हटे हैं, दे नीड टू इमीडिएटली कम बैक टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, ओरिजिनल हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड, सर्वेलेंस ग्रिड इन द हिंटरलैंड बाय दीज RR battalions that need to be reinforced once again। हमारे सोर्सेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि OGWs के ऊपर नज़र रखें, जो कि हर कोई भी टेररिस्ट आता है उसकी सूचना दें, एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। ये चीज़ होनी बहुत जरूरी है। देखिए इनको सपोर्ट पब्लिक दे रही है, वहाँ की जो भी ग्रे जिनको बोलते हैं ग्रे पीपल और द ग्रे जोन एरियाज, OGWs
जंगल, इतना घना जंगल है, दे कैन ईजिली हाइड। ऐसे में आप जंगल बैशिंग करिए, जंगल में आप अपने ऑपरेशन चलाइए, आप सोचिए कि कितना टाइम इसमें लगेगा। एंड सेकेंडली एक और रीज़न है, एंड दैट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स। अभी पीछे कुछ एक जो मिलिटेंट मारे गए हैं, दे हैव बीन फ्रॉम जैश ए मोहम्मद, दे हैव बीन फ्रॉम हिजबुल मुजाहिदीन एंड प्लस माइनर जो नए टेररिस्ट ग्रुप्स जो बने। तो इन लोगों का जॉइंट ऑपरेशन दैट मीन्स चल रहा है। दे हैव जॉइंटली नाउ जॉइंट हैंड्स विद ईच अदर कि लेट्स सपोर्ट एंड फाइट अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। और देखिए बड़ी खूबी की बात है, ओल्ड रूट्स जिनसे पहले इन्फिल्ट्रेशन होती थी बड़ी तादाद में, जो कि ख़त्म हो गई थी, एंड बिकॉज आवर सर्विलेंस ग्रिड वाज क्वाइट टाइट देयर, they had to seek for new avenues of infiltration, new routes of infiltration। तो वहाँ पे चूंकि पुराने रूट्स पे बंद हो गया था, नए रूट से शुरू हुआ, the whole focus was shifted to the towards the new routes। they have now started infiltration from old routes। so ये selective surveillance grid नहीं हो सकती। इट कैन नॉट हैपन कि अच्छा ओल्डन रूट से तो अब नहीं आ रहे हैं तो चलो वहाँ से हटा के हम जो है फोकस करते हैं न्यू रूट्स के ऊपर, वो नहीं हो सकता। वी हैव टू बी अलर्ट, आवर सर्विलेंस ग्रिड हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल अलोंग द LOC, नोइंग द पाकिस्तानीज वेरी वेल, वी नीड टू डू दिस। एंड यही नहीं, फ्रॉम द नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेश साइड से इन्फिल्ट्रेशन, but that of course the percentage is very less, but main infiltration is happening across the LOC। OGWs के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। we need to have our intelligence tightened up in the hinterland against this। आज बातें हो रही हैं कि अगेन जॉइंट ऑपरेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें तो पहले से लेट डाउन थी। इसमें कब ये चीज़ें ख़त्म हो गई? आई गॉट इट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग। ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज दे यूज्ड टू फंक्शन अंडर वन कमांडर एंड स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन होती थी, चाहे वो रॉ के पास आ रही हो, चाहे वो आर्मी में हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो हों, चाहे पुलिस के सोर्सेज हों, स्टेट लेवल, गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, बड़ी सारी एजेंसियां हैं। They used to fight jointly, they used to gather information and pass, and sharing of information होता था, जो कि probably बंद हो गया है। उसी पर यह बोला जा रहा है कि भाई there has to be, we need to fight, we need to share information। इसका मतलब वो भी नहीं चल रहा था। तो ये सारे बड़े सारे reasons हैं कि which I feel have been the reason for increasing these terrorist activities। और मेरे विचार में अभी फ्यूचर ये लोग क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने आपको एक्टिवेट कर दिया पूरा साउथ ऑफ पीर पंजाल, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रियासी हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ तक आपके आ गए। तो दैट मीन्स द एंटायर जम्मू कश्मीर साउथ ऑफ पीर पंजाल इज अंडर एक्टिवेशन, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट हाइडिंग इन दीज एरियाज, एंड अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिससे कि साइमल्टेनियस अटैक्स करना हो और या फेस्ड मैनर में करना हो, बट कंटिन्यूटी ऑफ द अटैक्स इज देयर। फ्यूचर में मुझे लगता है चूंकि देयर इज अ लल इन द वैली एरिया, ये लोग बाद में, क्योंकि वहां तो इनके और भी ज्यादा OGWs, प्रोबब्ली दीज पीपल आर कीपिंग क्वाइट। जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, द वैली आल्सो विल बी ऑन द बॉइल। दिस इज व्हाट माय रीडिंग इज। तो हेंस वी शुड नॉट बी कॉम्प्लिसेंट, हमें होने की ज़रूरत नहीं है इन द वैली, कि वैली बड़ी शांत है, लेट्स टैकल दीज एंड गेट द फोर्सेस डाउन एंड गेट ऑल आवर सर्विलेंस ग्रिड डाउन साउथ ऑफ पीर पंजाल। हमें वहाँ पर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जितने रूट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आते हैं वो सब वैली के थ्रू ही आते हैं, देन दे क्रॉस द पीर पंजाल रेंज एंड ऑफ कोर्स पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल थ्रू द राजौरी, पुंछ, इन इलाकों से भी इन्फिल्ट्रेशन, इलाकों के अपोजिट भी मिलिटेंट के कैंप्स हैं। हम लोगों को क्या करना है? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अ फ्यू ऑफ देम। हमें जो 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 अपनी सिविलियंस के साथ जो ग्रिड है, हमारे जो सोर्सेज हैं,
उनके साथ अच्छी ग्रिड स्थापित करना, jointly fighting the information, sharing of the information, getting the boots on the ground. जब तक हम boots on the ground पे नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ होने वाली नहीं। और जहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट इज, जहाँ हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, लेट्स गियर अप आवर डिफेंस सर्विसेज एज पर 2.5 फ्रंट वॉर एंड नॉट जस्ट कीप द स्ट्रेंथ जस्ट फॉर 1 फ्रंट वॉर और 1.5 एंड एक्सपेक्ट कि द सेम फोर्स लेवल विल फाइट फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। सॉरी मिस्टेकन, हम बहुत बड़ा धोखा खाएंगे इन फ्यूचर में। मेरा और लास्ट पॉइंट है मेरा रिगार्डिंग द अग्निपथ। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से, गेटिंग द एवरेज डाउन और वो सारी चीज़ें हैं, उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट प्रोबब्ली माय रिकमेंडेशन इज कि एक तो ये जो परसेंटेज है 25%, दिस नीड्स टू बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 50%, इट शुड बी मेड। एंड द टेन्योर 4 साल से बढ़ा के कम से कम इसको 10 साल करना चाहिए। पेंशन देना है नहीं देना है उतना मायने फिर नहीं रखता है। इफ ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन हो सकता है 10 साल का विद एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स एंड दे आल्सो डोंट गेट पेंशन, तो अगर इनको भी पेंशन नहीं मिलेगी तो देयर इज नो इश्यू। यूथ में इस वजह से नाराजगी है, कहते हैं जी हम तो बच जाएंगे 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे। तो एक तो ये टेन्योर को लेकर है और दूसरी चीज़ है द परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। आप इन दोनों चीज़ों को ठीक कर दीजिए, यू विल फाइंड दैट ऑटोमेटिकली द रिस्पांस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी रिस्पांस हमारे नहीं मिल रहे हैं, हमारी अच्छे जवान आ रहे हैं एंड गुड सिलेक्शन ऑफ पीपल इज टेकिंग प्लेस, बट कहीं ना कहीं टू सेटिस्फाई द यूथ ऑफ टुडे देयर डिमांड्स, अगर ये मीट हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड। दैट्स ऑल इन दिस शो। आई क्वाइट श्योर आपको व्यूज़ पसंद आई होंगी एंड यू मस्ट हैव नोटेड बिकॉज जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, सो आई हैव एनालाइज्ड फॉर यू व्हाट हैव बीन द कॉजेज, क्या कॉजेज हैं कि इंसिडेंट्स इतने बड़े हैं एंड क्या सुझाव हैं, व्हाट इज द सजेशन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। सो आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन। And before I finish, don't forget to share this video and do subscribe our channel. Jai Hind.